हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है, आज संडे है और हर संडे हमारा एक आर्मी का कंप्लीट मॉडल पेपर डिस्कस होता है। और आज का जो मॉडल पेपर है वो कुछ खास है, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने ओरिजिनल पेपर की कटिंग दिखाई दे रही है, जो कि कुमाऊं जीडी का ओरिजिनल पेपर है। और आज का जो मॉडल पेपर है वो मैंने इसी ओरिजिनल पेपर के आधार पर बनाया है, यानी कि इसमें जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ओरिजिनल पेपर में, मैंने अपने मॉडल पेपर में उसी टॉपिक से दूसरा प्रश्न ऐड किया है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर मुख्यालय से क्वेश्चन पूछा गया है तो मैंने मुख्यालय से दूसरा क्वेश्चन ऐड किया है। यहाँ पर विटामिन से क्वेश्चन पूछा गया है तो मैंने अपने मॉडल पेपर में विटामिन से दूसरा प्रश्न ऐड किया है। यहाँ पर साधारण ब्याज से कुछ और प्रश्न पूछा गया है तो मैंने साधारण ब्याज से दूसरा प्रश्न ऐड किया है। यानी कि जो आज का मॉडल पेपर है आपका, वो आपके पूरी तरह से व्यवस्थित पैटर्न पर आधारित है। तो अपना टेस्ट लगाइएगा, पूरे की पूरे 50 प्रश्नों का हमारा मॉडल पेपर होगा। देखिएगा आपका स्कोर कितना है, आपकी तैयारी कितनी है। मैं उम्मीद करूंगा आपको आज की क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी। आज की क्लास में बहुत मज़ा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या है हमारी 50 और आपको मैं टारगेट दे रहा हूं 40 प्लस प्रश्न ठीक करने का। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्लास हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होने वाली है। पहला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे क्योंकि आगे हमें गणित और रीजनिंग भी सॉल्व करना है। विच इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी, भारत रत्न। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है? तो परमवीर चक्र है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने, इन विच स्टेट इज सोमनाथ टेम्पल लोकेटेड? सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जल्दी से आंसर दीजिएगा फटाफट से। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका उत्तर बिल्कुल करेक्ट है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, जल्दी से। हु इज नॉन एज पेशेंट ऑफ एशिया? किसे एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे हैं। यदि समय चाहिए तो सेशन को रोक सकते हैं। क्या आप सभी ने ऑप्शन ए को उत्तर दिया है? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, तुर्की भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तुर्की को यूरोप का मरीज बोलते हैं, यूरोप का मरीज, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। गुरु ग्रंथ साहब किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? बहुत ही आसान प्रश्न, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। तो गुरु ग्रंथ साहब किसकी है? सिख धर्म की एक पवित्र पुस्तक है, पवित्र ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना मोहम्मद इकबाल ने की है। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया? भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? सही जवाब ऑप्शन ए होगा इसका, मुंबई। जिन्होंने ऑप्शन ए को उत्तर दिया है उनका उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यह अनुच्छेद 153 के अंतर्गत वर्णित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। वेयर इज अकबर्स टॉम्ब लोकेटेड?
अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? आंसर क्विक, अकबर का मकबरा। सही जवाब जिन्होंने ऑप्शन सी दिया है सिकंदरा, उनका राइट आंसर है। आंसर अपने मैच करते जाइएगा साथ साथ, और मेरे से पहले जवाब देने का प्रयास करना है आपको, तभी आपका प्रॉपर टेस्ट लग पाएगा। और लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। निम्न में से कौन हर्यक वंश के संस्थापक थे? हर्यक वंश के संस्थापक, सही जवाब जिन्होंने ऑप्शन ए दिया है बिंबिसार, उनका राइट आंसर होगा। बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज मत होना। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने है। हुज डॉटर वाज रजिया सुल्तान? रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत कब गणतंत्र हुआ? भारत कब गणतंत्र हुआ? तो सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत एक गणतंत्र देश बन गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और यह इक्वाडोर में स्थित है। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? लोकसभा में होते हैं 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। राज्यसभा में होते हैं 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। और यदि आपसे टोटल बोले कि संसद में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो टोटल 12 और 2 कितने हो गए? 14 सदस्य हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, बेंगलोर में स्थित है। एक क्वेश्चन अभी कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो की स्थापना कब हुई? जल्दी से सन बताइए, इसरो की स्थापना कब हुई? आंसर नहीं आ रहा है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। इसरो की स्थापना कब हुई? तो बहुत कम के आंसर आ रहे हैं। देखो 15 अगस्त, जिस दिन भारत आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1969 इसरो की स्थापना हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवन। चलो क्वेश्चन नंबर 15 है। किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से है? अमरकंटक से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नर्मदा और सोन दोनों नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक से है। चलो यहां पे आपका सामान्य ज्ञान कंप्लीट। अब 16 से 30 तक सामान्य विज्ञान के प्रश्न होंगे। समय का एसआई मात्रक क्या है? जल्दी से आंसर देंगे सभी की सभी। समय का एसआई मात्रक, सही जवाब ऑप्शन डी होगा, सेकंड। फटाफट से आंसर दीजिएगा और आंसर मैच करते जाइएगा। समय नहीं दे रहा हूं आंसर देने के लिए ज्यादा। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर? वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 78%। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। वे पदार्थ जिनका परमाणु भार समान तथा परमाणु संख्या भिन्न हो क्या कहलाते हैं? What are the substance whose atomic mass is equal and atomic numbers are called? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, उसको बोलेंगे समभारिक। समभारिक आइसो बार होगा यहाँ पे, सॉरी आइसो बार, समभारिक यानी कि आइसो बार। ओके, परमाणु भार समान होंगे और परमाणु संख्या भिन्न होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। द्रव से गैस में परिवर्तन की विधि क्या कहलाती है? व्हाट इज द मेथड ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस?
तो द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। यहां पे इंग्लिश में फिर से मिस्टेक हो गई, वाष्पन कहलाती है, जिसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन करेक्ट कीजिएगा, मिस्टेक हो गई है इंग्लिश में फिर से। वाष्पन कहलाती है जी इवेपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दो। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताएं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, विटामिन बी और विटामिन सी। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से देंगे आप सभी। कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? विच इनर्ट गैस इज नॉट फाउंड इन द एटमॉस्फेयर? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी। जिन्होंने आंसर दिया है रेडॉन, उनका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने, हुज यूनिट इज द डेसिबल? डेसिबल किसकी इकाई है? आंसर जल्दी से सभी का चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ध्वनि की तीव्रता की इकाई है डेसिबल। 23 नंबर क्वेश्चन, कुष्ठ रोग किसके कारण से होता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर देंगे। लेप्रोसी इज कॉज्ड ड्यू टू बैक्टीरिया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, जीवाणु के कारण होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का सही सूत्र क्या है? व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर सोडियम कार्बोनेट? राइट आंसर ऑप्शन इसका बी होगा, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा बोलते हैं, या ध्यान रखिएगा, धावन सोडा, धोने का सोडा। नेक्स्ट है 25, विच एसिड इज फाउंड इन एप्पल? सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मैलिक अम्ल। राइट। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने स्क्रीन पर, लो जी जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। पानी में लकड़ी की छड़ी थोड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों? ऑप्शन स्क्रीन पे हैं, यदि समय चाहिए तो सेशन को रोक सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के कारण। और अपवर्तन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे पानी की बाल्टी में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ओके, यदि हम पानी में पैर लटकाएंगे तो पैर थोड़ा मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। ये सारे की सारे एग्जाम्पल अपवर्तन के हैं, रिफ्रैक्शन के हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर देंगे जल्दी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। 1024 बाइट कितने किलोबाइट के बराबर होता है? कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन है जी। 1024 बाइट कितने किलोबाइट के बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर देंगे जल्दी से। हु इन्वेंटेड द डायनमो? डायनमो का आविष्कार किसने किया? जल्दी से आंसर दीजिएगा और देखिएगा, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दे। अभी जितने विद्यार्थी देख रहे हैं अभी के अभी लाइक कर दे, यदि आपको पसंद आ रहा है तो। यदि आपको लग रहा है कि हमारा चैनल आप सभी के लिए हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं। और अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उसे हमारा यह वीडियो, हमारा चैनल जरूर शेयर करेंगे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लग रहा है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, माइकल फैराडे। अल्फ्रेड नोबेल मत करना, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, ना कि डायनमो का। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल है, डायनमो है माइकल फैराडे। रुडोल्फ डीजल ने किसका आविष्कार किया था? आपको पता है, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया।
नेक्स्ट है 29, लोह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण कौन से हैं? व्हाट आर एग्जाम्पल ऑफ आयरन मैग्नेटिक मटेरियल? करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 30 है और आपका सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है। किसका प्रयोग मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? आंसर जल्दी से दीजिएगा इस प्रश्न का। ईसीजी क्या होता है? हृदय के कार्यों का, हृदय की धड़कनों का पता लगाने के लिए करते हैं। और ईईजी का प्रयोग ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, मस्तिष्क के कार्यों का पता लगाने के लिए करते हैं। तो दोस्तों यहां पे आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब सेक्शन सी है हमारा गणित, और सेशन को बिल्कुल आपको कंप्लीट देखना है। यहां से बहुत सारे विद्यार्थी वापस जाएंगे तो मैं बताऊंगा कि अब एग्जाम में समय नहीं है। बिल्कुल कंप्लीट पेपर लगाइएगा। आपके एकदम ओरिजिनल पेपर के आधार पर यह पेपर बनाया है। ओरिजिनल पेपर में बिल्कुल सेम टू सेम मैथ के ऐसे ही क्वेश्चन है, मैंने बस इनकी रकम चेंज की है। आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 31 का। एक परीक्षा में 560 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 20% विद्यार्थी फेल हुए, तो कुल कितने विद्यार्थी फेल हुए? देखो टोटल विद्यार्थी कितने होंगे? अपने आप में 100% होंगे, है ना। आप कॉपी पेन लेके खुद से सॉल्व करेंगे, फिर मेरे से पहले आंसर देके आंसर चेक करेंगे कि आंसर सही है आपका या गलत है। ओके, तो अगर समय चाहिए तो सेशन को रोक सकते हैं। तो बोल रहा है कि फेल कितने परसेंट हुए हैं? 20% हुए हैं। तो पास कितने परसेंट हुए होंगे? 80% जो विद्यार्थी हैं वो पास हुए होंगे, है ना। बोला है कुल कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं। देखो डायरेक्ट कर लो, हमको फेल वाले विद्यार्थी निकालने हैं। ओके, तो देखो 560 विद्यार्थी पास हुए हैं। 560 को मैं 80 से भाग कर दूंगा, क्योंकि 560 क्या है? 80% का मान है। और हमको 20% का मान निकालना है जो विद्यार्थी फेल हुए हैं। इससे गुणा कर दो, सिंपल आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये 0 से 0 कट गई। 8 7 कितना होता है? 56 होता है। और 7 को मैं 20 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 140। तो टोटल 140 विद्यार्थी फेल हुए हैं। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने 32। मैं उम्मीद करूंगा सभी को पसंद आया होगा और सभी ने मेरे से पहले आंसर किया होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 900√3 वर्ग सेमी है, तो भुजा ज्ञात करें। देखो मेंसुरेशन के ऊपर मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीट वीडियो दिया है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ऐसे प्रश्नों के लिए सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 a²। और ये a क्या है? हमारी भुजा है। तो ये क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। और क्षेत्रफल हमको दिया है 900√3, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, है ना। अब देखो यहाँ से ये √3 से आपका ये √3 भाग हो जाएगा बराबर के सामने वाला। ये 4 इधर जाके 900 में गुणा हो जाएगा। तो a² का मान कितना हो गया? 3600 हो गया। अब यदि a² का मान 3600 है तो a का मान कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 का स्क्वायर कितना होता है? 3600 होता है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने आंसर दिया है ना, उनका उत्तर सही है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने, जल्दी से आंसर कीजिएगा। 5% वार्षिक दर से कितनी धनराशि 3 वर्षों में 60 रुपये ब्याज अर्जित करेगी? ओके, अब यहां पर जो ब्याज है वो साधारण है, ये ध्यान रखिएगा, साधारण ब्याज है ये। तो देखो हमको क्या निकालना है कि 5% कितने वर्षों में, हमको निकालना है यहाँ पे मूलधन, मूलधन निकालना है, धनराशि निकालना है। सूत्र क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100, नीचे आपका होगा दर गुणा समय। ये आपका सूत्र होता है मूलधन निकालने का। अब लिख दो जी वैल्यू। साधारण ब्याज 60 है, 60 गुणा 100
दर कितनी दे रखी है आपको 5% और समय आपको दिया है 3 वर्ष। यहाँ से आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आ जाएगा। अब काटा पीटी करो, देखो डायरेक्ट कर दो, 5 तिया 15 और 15 चौके कितना होता है 60 होता है। तो 400 आपका सही उत्तर हो गया यहाँ पे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन सी को उत्तर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 34 है आपके सामने। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे सभी, इस प्रश्न का आंसर सभी देंगे जल्दी से जल्दी। लो जी आपके सामने है, राम और श्याम दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा श्याम अकेला उस कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, तो राम अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो जी, राम है प्लस कौन है, श्याम है, दोनों मिलकर कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। श्याम अकेला कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। यदि मैं इनका एलसीएम ले लूं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। तो कुल कार्य कितना आया है, 60 आया है। 12 पंजे 60 होता है और 15 चौके 60 होता है। ये 5 और 4 क्या है, 5 और 4 दोनों की क्षमता है और एस जो है वो 4 अकेले की क्षमता है। हमको बोला है राम कितने दिन में अकेला कार्य करेगा। देखो दोनों की क्षमता 5 है और सिर्फ श्याम की अकेले की क्षमता 4 है, तो राम की क्षमता कितनी बची, यहाँ से 1 बची है, दोनों का डिफरेंस। तो राम अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कर रहा हूँ सोल्व। ओके ध्यान से देखो, टोटल काम कितना है आपका 60 यूनिट है, राम की क्षमता 1 है, तो राम उसको 60 दिन में करेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा जी। चलिए आगे फटाफट से चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने। अब इस प्रश्न का आंसर जल्दी देंगे, जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। 3 5 7 x 12 6 का औसत 7 है, तो x का मान ज्ञात करो। औसत क्या होता है, एवरेज का सूत्र आप सभी को पता होना चाहिए। पहले तो क्या होता है, संख्याओं का जोड़ और नीचे क्या होगा, कुल संख्या से भाग कर देंगे। ओके अब यहां पे लिखो, देखो 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 को 12 से करोगे कितना आएगा, 15 को 12 से करेंगे 27 आएगा, और फिर 27 को यदि हम 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 33 आएगा। तो 33 यहाँ पे क्या है, x है, तो 33 प्लस x संख्याओं का जोड़ हो गया। टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग कर दो, तो ये क्या हो गया, औसत हो गया। और औसत हमको दिया है 7, सिंपल। अब ये 6 इधर जाके 7 में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 33 प्लस x बराबर कितना बचेगा, 42 हो गया। अब 33 इधर जाके 42 में माइनस हो जाएगा, तो x का मान निकल जाएगा। 33 42 में माइनस होगा तो कितना आएगा, 12 में से 3 गए 9, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी का आंसर सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42 में से 33 माइनस होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर देंगे, हल करें इसको, जल्दी से आंसर देंगे फटाफट से। सभी की सभी प्रश्न आपके आर्मी के लेवल के ही हैं। तो देखो 420 का 20% में से 350 का 10% घटाना है। 420 का 20% कितना होगा, 84 होगा। परसेंटेज की क्लास से मैंने आपको करवाया है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 420 गुणा 20 बटे में 100, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, 420 का 20% कितना होगा, 84 होगा। 350 का 10% कितना होगा, 35 होगा। क्या किसी को कोई डाउट यहाँ पे। 14 में से 5 गए 9, 7 में से 3 गए 4, 49 आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने, इसका आंसर जल्दी से देंगे। किसी आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई।
आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 × L + B। यानी कि हमको चौड़ाई चाहिए तभी हम परिमाप निकाल पाएंगे। तो देखिएगा लंबाई कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई हमको निकालनी है, तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया। और क्षेत्रफल कितना है? 96 है, तो 96 के बराबर हो गया। ओके, तो देखो 12 से कैंसिल करेंगे, 12 × 8 = 96, यानी कि B का मान कितना आ गया आपके सामने? 8 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप परिमाप निकाल सकते हैं। तो देखो 2 L कितना है? 12 है। B हमारा कितना आया है? 8 आया है। 12 और 8 20, और 20 को 2 से गुणा करूंगा कितना आएगा? 40। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा जी। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। जल्दी से इस प्रश्न का भी आंसर दे दो। 38 प्रश्न, एक 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति ज्ञात करें। देखो सीधी सी बात है, गति ज्ञात करनी है, स्पीड का सूत्र पता होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस है वो कुल डिस्टेंस क्या होगा, जिसमें ट्रेन की लंबाई के साथ साथ प्लेटफार्म की लंबाई भी जुड़ेगी। ओके, ये हमारी कुल दूरी हो जाएगी। अब देखो समय आपको 60 सेकंड दे रखा है, ऊपर मीटर में है और उत्तर भी मीटर प्रति सेकंड में है, तो हमें कुछ भी किलोमीटर प्रति घंटे में नहीं करना, सीधा सूत्र लगाएंगे स्पीड का। डिस्टेंस कितना है? 450 + 150 कितना हो गया? 600। डिस्टेंस 600 है, समय कितना है? 60 सेकंड है, भाग करेंगे कितना आएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड गति आ जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी को यह स्टेप समझ में आया है? मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, आपको पूरा की पूरा टेस्ट कंप्लीट लगाना है, अपना स्कोर चेक करना है, आपका स्कोर कितना है। अब इसको हल करें जल्दी से जल्दी। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 होता है, प्लस 1 करना है हमको, तो 530 आपका राइट आंसर होगा। क्या सभी का उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है? 530। जिनका उत्तर 530 आ रहा है उनका उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके सामने, एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या ज्ञात करें। मैं फटाफट से सोल्व कर रहा हूं, आपको समय चाहिए तो सेशन को रोक लीजिएगा। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। ओके, अब देखो 2 गुणा पाई का मान 22/7, r हमको निकालना है, जिसको हमने ऐसे ही लिख दिया। ये परिधि का सूत्र हो गया, और परिधि हमको कितनी दे रखी है? 132 दे रखी है। ओके, अब देखो यहां से मैं करता हूं 11 से कैंसिल, 11 दूनी 22, और ये होगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 3 पर कट गया। अब 7 नीचे से इधर जाके 3 से गुणा हो जाएगा, तो r का मान कितना आ जाएगा आपके सामने? 21 आ जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर देंगे। निम्न में से क्या किसी वर्ग के विकर्ण का सही सूत्र होगा? किसी वर्ग के विकर्ण का सही सूत्र क्या होता है? √2a होता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा, √2 गुणा भुजा। और देखो ये क्या है? ये घन के विकर्ण का सूत्र है, घन के विकर्ण का सूत्र है। भुजा गुणा भुजा क्या है? ये वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र है। और √3/4a² क्या है? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सही सूत्र होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 3:4:5 है, तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करो। देखो 3:4:5 ये तीनों कोणे दे रखे हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और तीनों रेशो का योग मैं करूंगा तो कितना आएगा? 5 4 9, 9 और 3 12। 12 का मान कितना है? 180 के बराबर है 12 रेशो का मान। आप यहाँ पे x लगा के भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, तो देखो कैंसिल करूंगा, एक रेशो का मान कितना आएगा? 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, एक रेशो का मान 15 आ गया। सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना है। सबसे बड़ा क्या है? इसमें 5 रेशो है,
1 रेशो का मान 15 है तो 5 रेशो का मान कितना होगा? 15 पिछे 75। ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी लोग समझ पाए हो? मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, इसको सोल्व करेंगे जल्दी। इसको सोल्व करेंगे, बोर्ड मास से क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले हमेशा अंदर वाली ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट सोल्व होगी। 8 में से 6 गया, कितना बचा? 2 बचा। अब यहां पे देखो ये 4 बचा है, यहां पे 4 - 2 है, तो 4 में से 2 गए, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो इसको पूरे को सोल्व करके हमारा कितना आया है? 2 आया है। अब देखो यहां पे क्या है? 12 - 2 बच गया। 12 - 2 कितना होता है? 10 होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 44 है, इसका आंसर देंगे 3, 9, 12, 18 का लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करो। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए 36। ओके, डायरेक्ट कर लेना 36। आप चाहो तो ऐसे 3, 9, 12, 18 करके टेबल बना के भी कर सकते हो, जैसे आप छोटी क्लास में करते थे। नहीं तो डायरेक्ट आपको ट्रिक बताई है कि वह संख्या जो इन सभी से भाग हो जाएगी वो आपका एलसीएम होगा, है ना। 24 क्या है? 18 से भाग नहीं हो रहा है। 48 क्या है? 18 से भाग नहीं हो रहा है। 18 क्या है? 12 से भाग नहीं होगा, है ना। तो आपका 36 ऐसा नंबर है जो सभी से भाग होगा, ये आपका एलसीएम होगा। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 45 है और गणित का लास्ट क्वेश्चन है। प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत तो क्या होंगी? 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये प्रथम 6 सम संख्याएं हैं। अब औसत क्या होता है? सभी का जोड़ करके 6 से भाग कर दो तो भी औसत आ जाएगा। नहीं तो मेरी एक और ट्रिक पता होनी चाहिए आपको कि जब भी किसी सीरीज का अंतर समान हो, सभी में 2-2 का अंतर है ना, जब भी किसी सीरीज का अंतर समान हो और औसत निकालने को बोले तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 कर देंगे। यानी कि पहली संख्या 2 है, आखिरी संख्या 12 है। 12 और 2 14, 14 को 2 से भाग करेंगे तो 7 आंसर आएगा, ऑप्शन बी। क्या सभी का आंसर सही है? चलिए आप वैसे भी कर सकते हो बेसिक से, तभी भी आपका आंसर यही आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो जी यहां पे आपका गणित भी कंप्लीट होता है। सेक्शन डी आपका लास्ट सेक्शन है रीजनिंग का। कंप्लीट लगाइएगा फटाफट से। 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहने वाले हैं। सही मिलान करो। गर्म ठंडे से संबंधित है तो लंबा किससे संबंधित होगा? देखो क्या है, ये एकदम अपोजिट है, एकदम उल्टे है। लंबा क्या होगा? छोटे से संबंधित होगा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा, छोटा। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर जल्दी देंगे। असंगत को पहचानो। देखो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा सही है, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन सही है, कनाडा की ओटावा सही है, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। ऑप्शन डी क्या है? ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, यहां पे मिलान सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने, जल्दी से आंसर देंगे इस प्रश्न का भी। देखो यहां पे क्या सीरीज फॉलो हो रही है, पहले सेशन को पॉज करो और फिर आंसर दो मेरे साथ। 11 + 4 15, 15 + 4 19, 19 + 4 23, 23 + 4 27 और 27 + 4 31, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49 जल्दी से आप इस प्रश्न का आंसर देंगे, सभी की सभी जल्दी से आंसर दीजिएगा। यहां पे क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है? देखो ENCRYPT इनक्रिप्ट को क्या लिखा हुआ है? VMXIBKG। हमको क्या निकालना है? ARC का मान निकालना है ना। अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखें तो ये क्या है? अपोजिट लेटर की सीरीज है, अपोजिट लेटर की। देखो E का अपोजिट क्या होता है? V होता है, N का M होता है, C का X होता है, R का I होता है। समझ गए? तो ARC का A का अपोजिट क्या होगा? Z होगा। R का अपोजिट क्या होगा? I होगा। और C का अपोजिट क्या होगा? X होगा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा, जिन्होंने ऑप्शन डी दिया है। नहीं तो ये सारी की सारी चीजें आपकी इसमें भी अवेलेबल है, आप इसमें से भी आंसर दे सकते थे। चलो क्वेश्चन नंबर 50 है आज का लास्ट क्वेश्चन है जी।
इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। और अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कीजिएगा। सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उसे हमारा वीडियो शेयर करेंगे, और आप चाहे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका स्कोर कितना है, आपका सेशन कैसा लगा और मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है। सारी चीज़ें आपकी कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए। इसका आंसर देंगे, देखो सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे क्या है, बस 10 का गुणा किया हुआ है। 71 गुणा 10 710, 8 गुणा 10 80। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो गया। चलिएगा आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। मिलता हूं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। अपना स्कोर कमेंट करना मत भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।